परमार क्यूरियस हो गई कि अवंतिका ने एक डांस केक बनाना ही क्यों चूज किया। जजेस ने एक साथ उसके केक से एक एक बाइट लिया और जल्दी ही रियलिटी को समझ गए। अवंतिका बहुत होशियार बन गई है। उसने ट्रिक्स यूज की और उन्हें धोखा दिया, उन्हें लालच के दरवाजे पर पहुंचाया और उन्हें चॉकलेट के टेस्ट की लहर में फेंक दिया। केक को अपने आप में व्हाइट बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के साथ ओवरशैडो नहीं किया गया था, बल्कि इसे अच्छे से डार्क कलर के साथ हाईलाइट, बटर स्वीट और बहुत ज्यादा चॉकलेट फ्लेवर दिया गया था। फ्रॉस्टिंग को बटर, शुगर पाउडर, वैनिला, नमक और थोड़े से दूध के साथ बनाया गया था और फिर इसे बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग में विप्ड किया गया था। इसका टेस्ट लाइट, एरी और स्वीट विप्ड बटर के साथ थोड़े से मिंट जैसा लग रहा था। केक उस डार्क चॉकलेट फ्लेवर से भरा था जिसे पानी के बजाय कॉफी का यूज करके बढ़ाया गया था। ज्यादातर डेविल फूड केक में इसकी जरूरत होती है। इसके अलावा जो बटर मिल्क अवंतिका ने नींबू के साथ बनाया था, उसने उसे बहुत अच्छा फ्लेवर और अच्छा सा क्रम टेक्सचर दे दिया था। कीर्ति परमार को विश्वास नहीं हो रहा था कि अवंतिका ने सारे खेल को कैसे पलट कर रख दिया। क्या अपराधियों को अवंतिका की कैपेबिलिटीज के बारे में पता नहीं था? उसने अपनी प्लेट नीचे रखी। ये देखकर वो हैरान रह गई। ये साफ थी, केक का कोई निशान नहीं बचा था। हे, तुम अपनी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग में स्नो व्हाइट कलर को कैसे लाई हो? उसने पूछा। जहां तक वो जानती थी, कॉमन बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग का कलर येलो होता है, कुछ में मुश्किल से ऑफ व्हाइट भी होता है, लेकिन अवंतिका का प्योर व्हाइट था। अवंतिका ने कुछ टाइम के लिए कीर्ति परमार को ध्यान से देखा और स्माइल की। एक्चुअली मैंने बटर के येलो अंडरटोन को बेअसर करने के लिए एक पर्पल जेल पेस्ट कलर का यूज किया है। मैंने इसे बहुत ध्यान से यूज किया और ये श्योर करने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा नहीं ऐड करूंगी, नहीं तो मैं जैसा कलर चाहती थी वो मुझे नहीं मिलता, उसने जवाब दिया। एक पर्पल फूड कलर। जजेस हैरान थे। अवंतिका को ये ट्रिक कैसे पता चली? सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल बेकर्स को ये पता होता है। उनके सामने जो लड़की खड़ी थी वो पूरी तरह से हैरान करने वाली थी। वो ये बता नहीं सकते थे कि क्या उसकी तुलना नीलेश जहांगीर के छुपे हुए टैलेंट से की जा सकती है या वो उससे भी बेटर है। एकेडमी के अंदर हार्ड कंपटीशन का रिजल्ट चीटिंग था। सिल्वर लीफ में कंपटीशन कॉमन था और इनफैक्ट अच्छा प्रेजेंट करने वाले स्टूडेंट को फेम और मनी के साथ रिवॉर्ड किया जाता था। इतने सालों से सिल्वर लीफ की परेशानियों से निपटने के लिए कीर्ति परमार ईमानदारी से कह सकती है कि कुछ लोग थे जो उनसे मिले थे, जो इस पूरी प्रतियोगिता को अपने फेवर में करने में सक्षम थे। इस बात में कोई शक नहीं था कि आज चाहे उसे किसी भी परेशानी से क्यों ना गुजरना पड़ा हो, अवंतिका ने अपने साथी एग्जामिनीज को काफी पीछे छोड़ दिया था। ये किसी पहले एग्जामिनी का केक था जिसके केक को खाकर सभी जजेस के चेहरे पर एक स्माइल थी। अर्जुन अपनी पत्नी की परफॉर्मेंस से बहुत खुश था। उसे दिए गए चैलेंज को उसने बहादुरी और कॉन्फिडेंस से पूरा किया। जो स्माइल उसके चेहरे पर थी वो उस पर बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी भी एक मेन प्रॉब्लम उसके सामने थी। लेकिन उसने सोचा कि वो अवंतिका को इसके साथ अकेले डील नहीं करने देगा। हे, तुम कहाँ जा रहे हो अर्जुन? संध्या शर्मा ने अर्जुन से पूछा जब उसने उसे अपनी सीट छोड़कर बाहर जाते हुए देखा। कुछ कीड़ों को खत्म करने जा रहा हूँ, अर्जुन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। ट्विंस बच्चों को संध्या शर्मा की देखभाल में छोड़कर वो निकल गया। जब वो बाहर निकला तो उसने अपनी जैकेट से अपना फोन निकाला और अपने असिस्टेंट का नंबर डायल किया। पता करो इंग्रेडिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रिपरेशन कौन देख रहा था, मुझे जल्द से जल्द इसका रिजल्ट चाहिए। उसने अक्षय को कहा। बॉस, मैं ऑलरेडी वही चेक कर रहा हूँ, अक्षय ने कहा। राहुल मेहता ये पता नहीं लगा पाया कि अर्जुन अग्रवाल क्या प्लानिंग कर रहा था, लेकिन ये साफ था कि वो चुप बैठने वाला नहीं था, क्योंकि किसी ने अवंतिका को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है। एक तेज स्माइल उसके होठों पर आ गई। अवंतिका कोई एंजल या भगवान नहीं थी, लेकिन वो एक इनफेमस प्रेसिडेंट अर्जुन को बिना जाने इफेक्ट करने में सक्षम थी। उसे जाने दो, अवंतिका को उसकी मदद की जरूरत है। संध्या शर्मा के पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज आई। संध्या शर्मा, वैशाली और राहुल मेहता ने अपने सिर को घुमाया और देखा कि श्रेया अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास फोल्ड करके जजिंग पार्ट को देख रही थी। उसकी आंखें फिर अवंतिका की फ्रेंड की तरफ टर्न हुई। क्या? मुझे लगा कि तुम यहाँ नहीं आने वाली हो। राहुल मेहता ने उसे एक शरारती स्माइल दी, लेकिन वो जानता था कि श्रेया यहाँ क्यों आई है। श्रेया ने हंसी उड़ाई और उससे नजर नहीं मिलाई। राहुल मेहता, मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। श्योर गर्ल, श्योर। राहुल मेहता हंसा और अपना ध्यान अपनी बेस्ट फ्रेंड पर किया। तभी उनका ध्यान एक बार फिर से अवंतिका की तरफ गया, जो जजेस को कुछ कह रही थी। आई थिंक मेरा ये टेबल फूड केक आपको स्वर्ग के साथ साथ नरक की भी एक झलक दिखाएगा।
अभिलाषा सिंह ने अवंतिका के शब्दों को याद किया। केक खुद एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें लास्ट में गिरने का मन नहीं करेगा। सबसे पहले यह आदमी को लालच देगा और उन्हें विश्वास दिलाएगा कि एक लाइट और सॉफ्ट केक है। इसके टेस्ट के लालच में पड़ने के बाद उन्हें एहसास होगा कि बाहर लौटने में बहुत देर हो चुकी है। ये एक ऐसे जाल की तरह था जो खुद एक एंजल के रूप में था। ये कुछ ऐसा था कि जब तक शिकार को पता नहीं चल जाए उसकी लीड को फॉलो करते रहना। लेकिन शिकार के लिए अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो अवंतिका के इस केक को चख चुका था। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।